जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल टॉक्स में। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम, जैसा कि प्रेतात्मावाद के विषय पर चर्चा चल रही है, आप सबको विदित है, तो उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और आज जो है हम लोग विशेष रूप से कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। एक तो ये प्रेत बाधाएं कैसे आती हैं, और उसके पहले जो है थोड़ा सा हम किसी ने प्रश्न भी किया है, और थोड़ा सा प्रेत बाधा की प्रक्रिया को समझने के लिए हम और भी कुछ बातों को स्पष्ट करते हैं। और वो ये है कि भूत प्रेत और जिन्न, भूत प्रेतों की ही एक कैटेगरी जिन्न है। तो भूत प्रेत, तो नॉर्मल भूत प्रेत और जिन्न में फर्क क्या है, ये हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कई लोग, ज़्यादातर लोग जो है, आप देखेंगे कि भाई जो लोग पीड़ित हैं, आप जाकर घूमोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेत आत्माओं से जो ज़्यादातर लोग जो प्रेत हैं वो ये कहेंगे कि उनके ऊपर जिन्न आता है या चुड़ैल आती है। प्रेत आता है, प्रेत शब्द का प्रयोग लोग व्यवहारिक रूप से कम करते हैं। हाँ, प्रेत शब्द का प्रयोग शास्त्रों में हुआ है, या ऐसे लोग कुछ विचार देते हुए करते हैं, लेकिन जिन्न की बातें अधिक करेंगे और कुछ चुड़ैल की बातें भी करेंगे। तो इन दो विषयों को थोड़ा सा हम स्पष्ट करते हैं कि क्या है ये। तो अब तो भूत प्रेत और जिन्न में फर्क क्या है? वैसे तो कोई फर्क नहीं है, सब प्रेत योनि ही है। ये सब उस प्रेत योनि में भी, जैसे मनुष्य है तो मनुष्यों में अलग अलग मनुष्य हैं भाई। कोई भारतीय है, कोई चाइनीज है, कोई मंगोलियन रेस का है, तो कोई किसी रेस का है, कोई आर्यन रेस का है, कोई द्रविडियन रेस का है, कोई एंग्लो आर्यन है। तो इस तरह से चीजें हैं। तो अब प्रेतों के अंदर भी उनकी शक्तियों के हिसाब से विभाजन हो जाता है, उनकी ताकत के हिसाब से। तो अब जिन्न शब्द का जो मुख्य रूप से प्रयोग है वो इस्लाम में होता है, ये आप समझें। इस्लाम में जिन्न शब्द का मुख्य रूप से प्रयोग होता है, और ये ऐसा नहीं कि किसी विशेष प्रेत या भूत को जिन्न कहा जा रहा हो। वो चीजें, वो जो मरने के बाद भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बचे रहते हैं, उन्हीं को जिन्न कहा जाता है। अर्थात प्रेत को ही जिन्न कहा जाता है मुख्य रूप से। तो अब इन जिन्न की, लेकिन एक तो शाब्दिक अर्थ है जिन्न का, कि इस्लाम के अंदर, अरबी भाषा में इस्लाम के अंदर जिन्न शब्द का प्रयोग होता है। और जो है फिर एक व्यवहारिक है। व्यवहारिक मतलब जो प्रचलित है आजकल की, भाई किसी के ऊपर जिन्न आया हुआ है, किसी के ऊपर वो आया हुआ है। तो मुख्य रूप से जो जिन्न जिसे कहा जाता है, जो आपके शरीर पर नियंत्रण बनाने की क्षमता रखता हो, आपके शरीर पर नियंत्रण बनाने की क्षमता रखता हो, वो जिन्न है। कई प्रेत आत्माएं शरीर पर क्षमता नहीं रखती हैं, वो बहुत ही कमजोर प्रेत आत्माएं होती हैं। धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा वो जागृत होकर वैसी क्षमता को विकसित कर ले, वो एक अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर नहीं, कई प्रेत आत्माएं शरीर के ऊपर नियंत्रण, किसी मनुष्य के शरीर पर नियंत्रण करने की क्षमता नहीं रखता है। कुछ दूसरी व्याधियां आपको वो दे सकता है, लेकिन आपके शरीर पे कंट्रोल कर वो काम करे, या आपके शरीर का उपभोग करे। उपभोग करने का तात्पर्य ये समझिए कि एक जगह में, ऐसे तो कई जगहों पर मुझे ऐसे केस मिले हैं, लेकिन एक जगह पर बहुत ही गंभीर समस्या थी, राजस्थान के अंदर मैं वहाँ गया। तो वहाँ पर एक महिला थी, वो मुझे मिली और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि रात्रि के समय रोज एक जिन्न जो है वो आता है और उनके साथ गलत कर्म करता है, उनका शील हरण करता है एक तरह से। पति उनके वहाँ रहते नहीं थे, पति कहीं और ड्यूटी पर रहते थे, पुलिस वगैरह में। और जो है रात्रि के समय, और वो बहुत परेशान है इससे, उनको लगता है कि वो आत्महत्या भी कर लेंगी, ऐसी स्थिति में थी। तो
जितना संभव था हमने उनकी सहायता की थी। फिर बाद में संपर्क नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक वहाँ दोबारा कुछ लोगों से बात हुई तो लोगों ने यही कहा कि हाँ अब ठीक रहती हैं, पहले जैसी स्थिति। अब ये समस्या भी ऐसी है ना कि कोई खुल के तो बताएगा नहीं, जब बहुत मजबूर होगा और किसी जानकार व्यक्ति से ही शेयर करेगा कि मेरे साथ ऐसा होता है। ठीक, तो इस तरह के कर्म जो करने वाली जो प्रेतात्माएं हैं वो जिन्न की कैटेगरी में आ जाती हैं। वैसे जिन्न के तो 5 प्रकार बताए जाते हैं। कोई मरीद एक होता है, कोई इब्लिस भी कहते हैं, एक घोल होता है, ये भी जिन ही है। घोल से बहुत ताकतवर और बहुत ही क्रूर जिन माना गया है। तो सबसे जो लोक में आता है मरीद आता है, जो सबसे ज़्यादा किसी के ऊपर चढ़ता है, किसी शरीर पर अपना नियंत्रण। तो ये शरीर पर आने वाली जो ताकतें हैं उनको जिन्न की कैटेगरी में माना गया है। और वो अकेले नहीं, कई बार पूरे ग्रुप में आती हैं। और आप देखे होंगे ऐसा भी कोई केस होता है कि जिसके ऊपर जो मीडियम है, जिसके ऊपर प्रेत बाधा आ रही है, एक प्रेत गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा उसके ऊपर आ गया, तो लाइन लगी रहती है। ऐसा भी देखने में आया। तो इस तरह से इनकी ये हालत है। तो मरीद है, इब्लिस है, शिला है और घौल है, बेताल है। 5 प्रकार के जिन इस प्रकार से बताए जाते हैं। तो ये बड़े खतरनाक होते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक घौल को माना गया है, बेताल को माना गया है। यद्यपि बेताल जो है वो तो भारत में इस शब्द का प्रयोग ज़्यादा प्रचलन में है, बाकी जगहों पर इसका प्रचलन कम है बेताल शब्द का। तो बेताल क्या है, बहुत बड़ी ताकत होती है, शक्ति होती है बेताल, और ये शमशान में रहती है, इधर उधर नहीं रहती, हर जगह ये नहीं मिलती है। और कुछ लोग बेताल सिद्धि करते हैं बेताल से अपना काम करवाने के लिए, तो वो एक अलग विषय है। जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत विद्या का ये विषय है। तो ये निषिद्ध विद्या है, ये भी समझे। शास्त्रों में इस विद्या को निषिद्ध विद्या, निषिद्ध कर्म, निषिद्ध सिखाने वाले को निषिद्ध गुरु कहकर जो है पुकारा गया है। तो इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी विद्याओं को सीखने में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो जैसी विद्या को ग्रहण करेगा, जैसी भावनाओं का विकास करेगा, अंततो गत्वा उसे वही भाव प्राप्त होंगे। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में जो है कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कि यम यम वापि स्मरण जो जैसा जैसा स्मरण रखेगा, भावना रखेगा, वो वैसे वैसे उसी योनि में चला जाएगा। यम यम व्यापी स्मरण भावे त्यस्तंते कलेवरम तम तमे व्यति कौंदे सदा तद भाव भाविता। अर्थात कि जो जिस भावना का स्मरण रखेगा उसी भाव को वो अंत समय में प्राप्त हो जाया करता है। तो इसी प्रकार से जिन भी जो भूत प्रेत की विद्या सीखते हैं वो उसी लोक में जाते हैं, फिर उसी लोक में उनका गमन हो जाया करता है। तो आम भूत प्रेत और जिन्न जो थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है, जो मनुष्य के शरीर पर आसानी से अपना कंट्रोल कर सकता है, उसे सम्मोहित कर सकता है और उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। खुद मेरे घर में एक मैं घटना बताऊं आपको कि इनमें मरीद जो है सबसे कमज़ोर है माना जाता है। इन जिनों में भी जो अलग अलग ताकतें हैं, इब्लिस है जो कि हमेशा जोड़े में रहता है और वो उसके सिंग होते हैं। फिर आपका उसके बाद शिला है जो कि एक स्त्री जिन्न होता है। मरने के बाद कहते हैं कि इब्लिस की पुत्री होती है, परी होती है। ऐसे आपने अगर फिल्मों भी कुछ बनी है शायद इन सब विषयों पर, लेकिन ये अध्ययन का विषय करेंगे तो ऐसे ऐसे इनकी जानकारियाँ आती हैं। तो पीछे की घटना है, लगभग 2-3 साल पहले की ये घटना है। मेरे अपने घर की घटना है, 3 साल की। मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में एक काम करने वाली एक लड़की थी, उसको इब्लिस जिन्न ने पकड़ा था। इब्लिस या इदलिस ऐसे कुछ नाम है, हो सकता है उच्चारण में कुछ अंतर हो। तो बड़ी विचित्र, और वो उसके सामने दिखाई दिया था, खुली आंखों से उसने उसको देखा था। पहले हल्का सा अंधेरा, शाम का समय, और गेट के पास, वो घर का जो गेट है उसको बंद करने के लिए वो गए। हम भी घर में नहीं थे, कहीं बाहर थे। अगले दिन हम आए सुबह सुबह, तो और घर में 2-4 लोग थे, 2 लोग और थे उसके साथ। तो गेट बंद करने आई तो उसको एक बहुत बड़ी बिल्ली नजर आई। बिल्ली के सिंग थे, बिल्ली जैसा चेहरा, मुंह आदमी जैसा था, शरीर बिल्ली जैसा था। दूर से उसने देखा, आंखें चमक रही थी। वो देखते देखते पर उसने उसको सम्मोहित कर लिया, और सम्मोहित कर कर वो जो है उसके ऊपर एक तरह से आ गया।
सब लोग, जितने लोग उस समय घर में थे, वो सब परेशान। मुझे फ़ोन किया, फिर मैंने फ़ोन पे जो संभव था वो बताया। अगले दिन सुबह आया, सुबह आकर मैंने ध्यान किया, ध्यान करके जानने का प्रयास किया। कोई तंत्र मंत्र नहीं, आप अगर अच्छी एकाग्रता बना सकते हैं तो अंतर्मुखी होकर आप इस देख सकते हैं कि कौन सी नकारात्मक शक्ति, कौन सा शैतान आसपास घूम रहा है। तो मैंने जब देखा तो साक्षात इग्लिस जो है वो नजर आया। उसके सिर पर सिंह था, सिंह बढ़ाए हुए था वो, और इस तरह की उसकी आकृति, शैतान वाली आकृति। इनकी शक्ल शैतान से बहुत मिलती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर होता है। मुरीद जो होता है वो उतना ताकतवर नहीं होता। मुरीद बड़े आसानी से इंसानों का गुलाम भी बनता है, लेकिन इग्लिस या घौल या फिर जो है बेताल, ये लोग जल्दी, इनको गुलाम बनाना आसान नहीं होता। बहुत कठिन प्रयास करने के बाद कुछ तांत्रिक इनको अपने वश में कर इनसे काम ले पाते हैं। तो बड़ी बुरी स्थिति उस लड़की की हो गई थी, और वो मेड थी, सर्वेंट थी, घर में काम करती थी। अब वो हंसना शुरू कर दे, इतना तेज हंसे कि उसकी हंसी से लोग डर जाएं। हंसना शुरू कर दे, अपना चेहरा छुपा के रखे ताकि कोई उसको देखे ना, और जैसे ही कोई उससे बात, नजरें मिलाए तो अपना आंखें नीचे झुका ले, चाहे आंखें बंद कर ले, और चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया, एकदम काला चेहरा पड़ गया, कोयले की तरह काला उसका चेहरा पड़ गया। अजीब सी हरकतें उसकी शुरू हो गई। तो फिर धीरे धीरे सारी रात उस दिन तो मेरा भांजा था घर में और जो है वाइफ थी, तो वो सारी रात जो है वो लोग सो ही नहीं पाए, इतनी बुरी हालत हो गई। तो वो एक जिन्न था, इग्लिस नाम का जिन्न, जो कि उस दिन आया था। फिर उसको ठीक किया गया। तो इस प्रकार से, और योग बल से, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं, योग और आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान रखेंगे तो इन सारी समस्याओं को आप बड़े आसानी से पीछे कर सकते हैं। तो जिन्न जो है कुछ ऐसी चीज होती है, एक ताकतवर, थोड़ी सी ताकतवर से लेकर, यद्यपि अरब में या फिर इस्लाम के उसमें तो कोई भी प्रेत आत्मा उसे जिन्न नहीं कहते हैं। ऐसे हमारे यहाँ कोई भी प्रेत आत्मा को हम भूत कह देते हैं या प्रेत कह देते हैं, उनके यहाँ जिन्न नहीं कहते। लेकिन एक व्यवहारिकता की बात कर रहा हूं, जो सामाजिक व्यवहारिकता है उसमें जो थोड़ा सा ताकतवर है उसको जिन्न कहा जाता है। मुझे एक बार जिन्न मिला था, एक 10 साल पहले, जब सबसे पहली बार मैंने जिन्न को देखा था। वो छोटे से बालक के रूप में था, मुश्किल से जैसे 10-12 साल के बालक हो, बड़ा सा चेहरा, बड़ा सा पेट उसका था, और वो रात्रि के समय आकर जो है मुझे मिला और मुझसे बहुत सारी उसने बातें की। और खुले में, एक बात ये ध्यान रखिएगा, जिन्न के अंदर एक और ताकत होती है कि वो आपको, हाँ, वो जो मैंने एक बात बताई थी कि आपको हल्का नशा सा, आप पूरी तरह से कॉन्शियस तो नहीं रहेंगे, उसी अवस्था में ये लोग सामने आते हैं, तो लगभग उसी अवस्था में। लेकिन मैं घड़ी वड़ी देखने में सक्षम था कि हाँ कितना टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, और मैंने उससे कम से कम 5 मिनट बातें की उससे। और वो अकेले नहीं था, वो था, उसके माता पिता भी साथ में थे, वो बालक रूप में था उसके, लेकिन ताकतवर सबसे ज्यादा वही था, सबसे ज्यादा ताकतवर जो था वही था। तो वही सबको कंट्रोल करता था, उसकी टीम में कई लोग थे। तो जिन्न थोड़ा सा ताकतवर प्रेत जो है वो जिन्न है। अब जब जिन्न, जब चीजें, जब ये सब आती हैं और प्रेत बाधा करती हैं, तो किस तरह की अनुभूतियां हो सकती हैं वो हम अगले व्याख्यान में जो है हम श्रवण करते हैं कि प्रेत बाधा से कैसे पता चले कि हाँ कुछ प्रेत बाधा हमें हो रही है। तो प्रेत बाधाएं कई प्रकार से हो सकती हैं वैसे तो, लेकिन जो है कैसे हम कैसे पकड़ना शुरू करें कि हाँ प्रेत बाधा नामक कोई इस तरह की कोई चीज हो सकती है हमारे साथ, अगर घट रहा हो तो हमें कैसे पता चले। चलिए ठीक है, अभी के विचारों को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।